Bismillahirrahmanirrahim. Let's quickly discuss the true and the false ligaments or the supports of the bladder. So this you can see over here. This is a female pelvis, a cross-sectional view of the female pelvis, and this is the bladder. This is the uterus, ठीक है, and this is the rectum, ठीक है, और पीछे ये आपकी vertebrae शो की हुई हैं, ठीक है. On either side we have the walls of the pelvis, और walls of the pelvis की कुछ organization इस तरीके से होती है कि ऊपर एक मसल होता है that is obturator internus, ठीक है, बीच में एक टेंडनस सी आर्च होती है और नीचे हमारे पास क्या होता है, एक मसल होता है दैट इज़ द लिवेटर इनाई, ठीक है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टेंडनस आर्च अगैन एंड अगैन. सो दैट इज़ बेसिकली the arch is actually between these two muscles, the obturator internus and the levator ani. चलें, अब हम बात करते हैं इसकी लिगामेंट्स की, ठीक है. ये वाली ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि दीज लिगामेंट्स विल बी फ्रॉम अ फीमेल्स परस्पेक्टिव, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रू लिगामेंट्स विच आर बेसिकली द कॉन्डेंसेशंस ऑफ द पेल्विक फेशिया, ठीक हो गया. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द लैटरल ट्रू लिगामेंट. दिस इज़ द लैटरल ट्रू लिगामेंट, ठीक है. ये लैटरल ट्रू लिगामेंट आप बताओ कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होगा. वन दैट आई कैन सी, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग इंसर्टेड इनटू द साइड ऑफ द ब्लैडर. So where is it coming from? It is coming from the walls of the pelvis, and from which point? That is the tendinous arch of the pelvic fascia. So the tendinous arch of the pelvic fascia, ठीक है. अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया. मैंने आपको बताया दिस इट इज़ गेटिंग इंसर्टेड हेयर, बट दैट्स नॉट ट्रू. इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्लैडर टू द टेंडनस आर्च ऑफ द पेल्विक फेशिया. तो ये इस तरीके से है. द इंसर्शन इज़ देयर ऑन द टेंडनस आर्च, ठीक हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडियल एंड द लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट्स, ठीक है. अब बिकॉज ये हमारे पास फीमेल है, उन्होंने पता नहीं, आई वंडर वाई दे हैव रिटन प्यूबोप्रोस्टैटिक, बिकॉज प्यूबोप्रोस्टैटिक इज़ डेफिनेटली फॉर दैट ऑफ अ मेल, ठीक है. बट इन फीमेल्स इट इज़ प्यूबोविजाइकल, और जो आपकी इंसर्शन होती है, ठीक है, दैट इज़ देयर एट द नेक ऑफ द ब्लैडर. बट इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट फ्रॉम अ मेल्स परस्पेक्टिव, ये हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द लैटरल वन. सो जो लैटरल वन है ना, दैट इज़ बेसिकली directed medially and downwards, and it extends, take it from the interior end of the tendinous arch of the pelvic fascia, यानी कि आपकी ये pelvic fascia से आ रहा है, ठीक है. and it is actually getting inserted into the prostatic sheath, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. it is actually getting inserted into the prostatic sheath. so this is important कि जो आपका lateral true ligament था वो इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से थी, और जो आपका लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है ना. उसने बताया दैट इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड मीडियली. सो डाउनवर्ड्स मीन्स दैट इट्स एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड्स, ठीक है. ओके, द मीडियल वन तो बहुत ही आसान है. ऑब्वियसली इट इज़ कमिंग अप फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस, फ्रॉम द बैक ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड अगैन गेटिंग इंसर्टेड इनटू द प्रोस्टैटिक शीथ. if we're talking about a puboprostatic ligament, pubovesical ligament hoga, तो it's pretty simple that it's actually getting inserted into the neck of the bladder. And these two ligaments, the medial and the lateral puboprostatic ligaments, are actually forming the floor of the retropubic space. Now let's talk about the medial umbilical ligament, which is not shown here in the picture, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ब्लैडर को भी ओवल सा कर दिया, दो इट्स नॉट दैट ओवॉइड, ठीक है. तो क्या होता है कि इसके एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से एक लिगामेंट एक्सटेंड हो रहा होता है, एंड दैट इज़ गेटिंग अप टू द गोइंग अप इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अप टू द पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस. सो इट इज़ बेसिकली अ रेमनेंट ऑफ द यूरैकस. एंड देन देयर इज़ अनदर लिगामेंट विच इज़ बेसिकली कॉल्ड इज़ द पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट, ठीक है. ये हमारे पास अगैन दैट इज़ डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. सो इसकी डायरेक्शन ये वाली है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लैडर टू द वॉल्स ऑफ द पेल्विस, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने वॉल्स ऑफ पेल्विस मेंशन किए, नॉट द टेंडनस आर्च. सो ये वाले जो एरियाज थे इसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द टेंडनस आर्च, और यहाँ पे इसने पता नहीं फॉर सम रीज़न यहाँ पे लिखा है दैट इट इज़ एक्चुअली गेटिंग इंसर्टेड इनटू द वॉल्स ऑफ द पेल्विस. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो हम लोग यहाँ पे इन्होंने एरो से शो किया है, दैट इज़ एक्चुअली द विजाइकल वीनस प्लेक्सिस. सो मेजर कंटेंट ऑफ दिस पोस्टीरियर लिगामेंट दैट इज़ दिस विजाइकल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है. ओके, नाउ अब हमने ना मूव करना है टूवर्ड्स द अदर ligaments which are the false ligaments, ठीक है. false ligaments are basically peritoneal folds, so as such they're not actually forming so much supports for the bladder. अब ये देखो, ये दिस इज़ द डायाफ्राम शोन हेयर, दिस इज़ द falciform ligament, ठीक है, और ये लिगामेंटम टीरीस वगैरह, ठीक है. ये इसने अम्बिलिकस वाला पॉइंट शो किया, दिस इज़ द ब्लैडर ब्यूटिफुली शोन हेयर,
ठीक है, तो यहाँ से पेरिटोनियल फोल्ड्स एक्सटेंड करी हैं. द सेंटर वन इज ऑब्वियसली द मीडियन अम्लाइकल फोल्ड. इसको लिगामेंट नहीं बोलेंगे, रादर विल बी कॉलिंग इट जस्ट अ फोल्ड बिकॉज इट्स जस्ट अ पेरिटोनियल फोल्ड. सो इट्स अ मीडियन अम्लाइकल फोल्ड, देन देर इज अ मीडियल अम्लाइकल फोल्ड. ठीक है, एंड देन देर इज a lateral false ligament or a lateral umbilical fold. ठीक है, this is a lateral false ligament. false इस वजह से उसने कह दिया कि because we do have a lateral true ligament also, तो उसको differentiate करने के लिए उसने कहा है कि that's a false ligament. ठीक है, एंड इसके बाद पीछे वाली साइड पे हमारे पास होता है सैक्रोजेनिटल फोल्ड. ठीक है, तो वहाँ से एक लिगामेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट. सो दैट इज़ नॉट शोन इन द पिक्चर, बट यू शुड नो दैट जहाँ पे सैक्रोजेनिटल फोल्ड होता है ऑन द बैक साइड बिटवीन योर सैक्रम एंड योर जेनिटल्स. ठीक है, तो वहाँ पर देर इज़ अ पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रू एंड द फॉल्स लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर.